पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, आज एक बार उसका पहले रिकैप थोड़ी 1-2 मिनट की वीडियो में कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि आज हमको क्या सीखना है। अभी तक हमने क्या सीखा, एक तो हमने विल के बारे में पढ़ा, ठीक है। विल से कैसे क्वेश्चन किया जाता था, विल यू एक्शन, यानी क्या आप कोई काम करेंगे। विल से हम उन कामों को दिखाते हैं जो अभी तक हुआ नहीं, हम आगे करेंगे। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, आई गो टू मार्केट, मैं स्कूल जाऊंगा, आई गो टू स्कूल, ठीक है। कोई भी काम आप जो किए नहीं अभी बाद में करेंगे, ठीक है। अभी मैं पढ़ाऊंगा, आई टीच, यानी कोई भी काम जो अभी तक आपने किया नहीं करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं, जो काम करने वाला है विल एक्शन, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछना है तो विल एक्शन, इसका जवाब क्या होगा, यस आई एक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डू के बारे में पढ़ा, यानी कि वो काम जो हम डेली करते हैं, रेगुलर होता है, रूटीन में हमारे। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो ये मेरी डेली का काम है कि हाँ मेरा काम क्या है, टीचिंग, पढ़ाना। लेकिन अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आई टीच, और मैं पढ़ाता हूँ तो आई टीच, यानी सब्जेक्ट के बाद तुरंत हमको क्या बताना है, एक्शन। सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लाना था, एक्शन। अगर यहाँ पर विल लगा देंगे तो मतलब कि ये एक्शन मैं करूंगा, यानी अभी हुआ नहीं है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस एक्शन, यानी ये काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछना है तो हमें किससे पूछना है, डू से, ठीक है। इसमें एक और था कि डू के साथ हम डज से भी पूछेंगे, यानी अगर थर्ड पर्सन के बारे में बात करना है, जो सिंगुलर पर्सन है, थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है, ठीक है, यानी ही सी के बारे में अगर बात करना है तो डज, और अगर आई वी यू दे थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में बात करना है तो डू, ठीक है। डू सब्जेक्ट एक्शन, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था इसी में कि अगर कोई काम हम करना जानते हैं, ठीक है, अगर हमको कोई काम आता है तो हम क्या कैसे बोलेंगे, जैसे जानने की इंग्लिश क्या थी, नो, क्या था, नो। लेकिन नो के साथ हमको लगाना था हाउ टू, अगर कोई काम करना जानते हैं तो। लेकिन अगर कोई काम नहीं, कोई चीज जानते हैं या कुछ और चीज जानते हैं, काम को छोड़कर, एक्शन नहीं। जैसे देखो दो सेंटेंस यहाँ पर देखो, मैं इंग्लिश जानता हूँ तो आई नो इंग्लिश, मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू, ठीक है, वो मुझे जानता है, ही नोज मी, ठीक। लेकिन अगर हमको बताना है कि कोई काम जानना, ठीक है, जैसे काम में क्या है, जैसे मैं इंग्लिश जानता हूँ, ये काम नहीं है, लेकिन मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ तो आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी जब एक्शन बोला जाएगा कि इस काम को करना जानते हैं तो हाउ टू आएगा। मैं बाइक चलाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू राइड द बाइक, और मैं तुम्हारी बाइक जानता हूँ तो तुम्हारी बाइक कहाँ है, तो आई नो योर बाइक, आई नो योर बाइक। यानी जब हम चीज को जानेंगे, कोई एड्रेस जानेंगे, कोई जगह का नाम या कोई चीज का नाम जानेंगे तो नो के बाद उस चीज का नाम लिखना है। लेकिन अगर कोई एक्शन जानेंगे तो नो प्लस हाउ टू। अगर आपको पूरी बात समझ में ना आई हो तो वीडियो सीक्वेंस के साथ देखें, पूरी बात एकदम क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हाउ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना था, यानी उस काम को आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना आता है या मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ। उसके बाद आपने पढ़ा हैव फन, क्या पढ़ा कि अगर कोई काम करने में आपको मजा आता है, अगर कोई काम करने में आपको मजा आता है तो हैव फन। उसके बाद एक्शन की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म लगाना था, मुझे पढ़ाने में मजा आता है तो क्या होगा, आई हैव फन टीचिंग, आई हैव फन टीचिंग। यानी कोई भी काम यहाँ पर आप ले सकते हैं जिसमें आपको मजा आता है तो कैसे बोला जाएगा, आई हैव फन, ठीक है। तुम्हें मजा आता है तो यू हैव फन। अगर थर्ड पर्सन को आता है तो हैव की जगह हैज हो जाएगा, शी हैज फन टीचिंग, उसे पढ़ाने में मजा आता है। कोई भी काम हो सकता है, शी हैज फन कुकिंग, उसे खाना पकाने में मजा आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछना है तो डू से आएगा, डू आई हैव फन टीचिंग, क्या मुझे पढ़ाने में मजा आता है, ठीक है। क्या आपको पढ़ने में मजा आता है तो डू यू हैव फन स्टडिंग, डू यू हैव फन स्टडिंग, क्या आपको पढ़ने में मजा आता है। लेकिन अगर थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे तो डज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डज। यहाँ पे सी भी हो सकता है, डज ही भी हो सकता है, और यहाँ पे हैव आएगा, डज ही हैव, चलो कुकिंग करते हैं, ठीक है, क्या उसे खाना पकाने में मजा आता है तो डज ही हैव कुकिंग, डज ही हैव फन कुकिंग, डज ही हैव फन, ही हैव फन कुकिंग, क्या उसे खाना पकाने में मजा आता है। नहीं, अगर कोई काम में उसको आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है तो डायरेक्ट उस काम को लिखेंगे, लेकिन हैव फन के साथ, डज या डू, ठीक है। अगर एक वचन सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, डज, और अगर प्लूरल है तो डू। हमें सिंगुलर प्लूरल ऐसे नहीं, पर्सन के हिसाब से ही देख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या हमने पढ़ा कि अगर कोई काम, ठीक है, कोई काम करने का मन कर रहा है, अगर हमें कोई काम करने का मन कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, फील लाइक, क्या होगा,
फील लाइक, यानी अगर किसी काम को करने का आपका मन कर रहा है, जैसे अभी मेरा खाने का मन कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, आई फील लाइक टेकिंग फूड, मेरा खाना खाने का मन कर रहा है। मुझे ठंडा पीने का मन कर रहा है, आई फील लाइक टेकिंग। यहां पर भी याद रखना कि इसके बाद भी आईएनजी फॉर्म ही आएगी, उस काम की आईएनजी फॉर्म ही आएगी। तो आई फील लाइक टेकिंग कोल्ड ड्रिंक, मुझे ठंडा पीने का मन कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी काम करने का आपका मन करे तो फिर क्या बोला जाएगा, फील लाइक एक्शन। ठीक है, अगर यहाँ पर सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है ही सी के बारे में, तो ही फील्स लाइक, ही फील्स लाइक राइडिंग द बाइक, उसे बाइक चलाने का मन कर रहा है। ठीक है, उसे इंग्लिश बोलने का मन कर रहा है, ही फील्स लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। कोई भी काम करने का मन करे तो फील लाइक। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डू या डज से ही पूछा जाएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अब इसी को हमने विल से भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई काम अगर हम डेली करते हैं तो डू डज से पूछेंगे, अगर कोई काम थोड़ी देर में करेंगे तो हम विल से पूछेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे वो काम जो हम कर चुके हैं, कहने का मतलब जो बीत चुका है, पास्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, जब पास्ट की बात के बारे में बात करेंगे, जैसे कल मैंने कौन कौन सा काम किया था, कल मैं स्कूल गया था। यहाँ पर देखो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, जाने की इंग्लिश क्या है, गो, लेकिन कल मैं गया था। ठीक है, तो गो तो उस एक्शन को दिखाता है जो हम डेली करते हैं, जो हमारी रूटीन में है। ठीक है, लेकिन अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो सेकंड फॉर्म से यही पता चलेगा कि ये काम पास्ट में किया गया है। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। क्या होता है, वेंट। तो देखो मैं बाजार जाता हूं तो आई गो टू, क्योंकि मैं डेली का बता रहा हूं कि यार मैं बाजार जाता, लेकिन कल मैं गया था, तो आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। यानी जब भी काम आप कोई कल करें, यानी जो कर चुके हैं, जो काम कल आप कर चुके हैं, जब उसके बारे में बताएंगे तो वेंट के बारे में बताएंगे। और जो काम आप कल करेंगे, अभी हुआ नहीं है, तो उसको विल से बताएंगे। ये हम पहली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो आज हम पहले एक बार अच्छे से समझेंगे कि ये है क्या, कैसे बोलना है। तो अब आपने जो जो काम कल किया है, अगले महीने किया है, कभी भी किया है, जो काम आप पिछले दिनों में कर चुके हैं, सबके लिए हम क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म से ही बताएंगे कि ये काम किया गया है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि मैं कल बहराइच गया था, तो आई उसके बाद वेंट टू बहराइच यस्टरडे, मैं कल बहराइच गया था, मैंने वहां एक शर्ट खरीदी। अब देखो मैंने वहां एक शर्ट खरीदी, बोलो खरीदी थी ना, पास्ट ही की तो बात हो रही है। तो देखो खरीदने की इंग्लिश क्या है, एक बाई होता है और एक परचेज होता है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ये जब महंगी चीज खरीदेंगे, जो चीज हम जब रेगुलर खरीदते हैं तो रेगुलर वाले के लिए ये आता है, जब हम कभी कभार खरीदते हैं, ठीक है, तो परचेज आता है। ठीक है, तो जैसे बाइक वाइक है, तो एक बार व्यक्ति खरीद ले तो बार बार कहाँ खरीदेगा, तो परचेज आएगा। ठीक है, वो महंगी भी है। और जो रेगुलर खरीदा करता है, हफ्ता 2 हफ्ता, महीना 1.5 महीने में, तो वहां पे बाई आएगा। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे क्या बोले, मैंने एक शर्ट खरीदी थी, तो आई बॉट। जैसे मैं कल बहराइच गया था, आई वेंट टू मार्केट, सॉरी, बाई का मतलब क्या होगा, खरीदना, परचेज का मतलब भी खरीदना, लेकिन मैंने कहा था मैंने खरीदी थी, मैंने खरीदा था, यानी कि बात बीत चुकी है, यानी कल ये काम हो चुका है या फिर बहुत पहले हो चुका है काम। तो जब भी हम पास्ट की बात करते हैं, कोई भी काम जो पास्ट में घटी हो, ठीक है, जो बीत चुका है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो बाई की सेकेंड फॉर्म बॉट, परचेज की सेकेंड फॉर्म परचेज। तो मैंने क्या सेंटेंस कहा था, मैं कल बहराइच गया था, आई वेंट टू बहराइच यस्टरडे, मैंने वहां एक शर्ट खरीदी थी। तो शर्ट खरीदी थी यानी बीत चुका है काम, क्योंकि मैं खरीद चुका हूं ना, तो मैंने एक शर्ट खरीदी थी। तो आई बॉट अ शर्ट यस्टरडे, मैंने कल एक शर्ट खरीदी, वहां खरीदी, तो आई बॉट अ शर्ट दियर, आई बॉट अ शर्ट दियर यस्टरडे, मैंने वहां पर एक शर्ट खरीदी थी। अब जितने काम आपने कल किए हैं, जितने काम आपने कल किए हैं, ठीक है, उनको और साथ में इनको मिला करके हमको प्रैक्टिस करनी है, बोलनी है। अब कल और कौन काम, कल मैंने चाय पिया था, मैंने कल चाय पी थी, ठीक है, कौन सी चाय, काली चाय पिया था, तो आई टुक। अब देखो पीने की इंग्लिश क्या है, देखो पीने की इंग्लिश क्या है, टेक। ठीक है, टेक की सेकेंड फॉर्म, देखो इधर ध्यान से देखना, टेक, ठीक है, और
हैव, यही दो हमको बोलना है। पीने और खाने पीने के लिए ड्रिंक, पीने के लिए ड्रिंक भी आता है, टेक भी आता है, हैव भी आता है। ठीक है, ड्रिंक आपको नहीं यूज करना है। टेक सेकेंड फॉर्म क्या होगी? टुक। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? टुक। हैव की सेकेंड फॉर्म हैड। ठीक है, थर्ड फॉर्म टेकन और हैड का थर्ड फॉर्म हैड ही होगा। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे वो काम जो बीत चुका है, यानी कि पास्ट की बात तो हैड आएगा। अब चाय पीने की बात, अगर चाय पिया जा चुका था ना, यानी चाय मैंने पिया था कल, तो क्या होगा? हैड टी। क्या होगा? हैड टी या तो फिर टुक टी। किसने पिया था? मैंने पिया था। तो क्या होगा? आई हैड टी। आई हैड टी, मैंने चाय पिया था। या फिर आई टुक टी, मैंने चाय पिया था। तो कल मैंने चाय पिया था, आई टुक टी यस्टरडे। या फिर आई हैड टी यस्टरडे, मैंने कल चाय पिया था। कौन सी चाय? ब्लैक टी। तो आई हैड ब्लैक टी। आई हैड ब्लैक टी। आई टुक ब्लैक टी, मैंने काली चाय पिया था। और क्या किया था मैंने कल? मैं कल स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल। मैंने बच्चों को पढ़ाया था। तो देखो, पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? टीच। क्या होता है? लेकिन सेकेंड फॉर्म इसकी क्या है? टॉट। क्या है? टॉट। किसको पढ़ाया था? चिल्ड्रेन। आई टॉट चिल्ड्रेन। आई टॉट, मैंने पढ़ाया था, टू चिल्ड्रेन, बच्चों को, यस्टरडे, मैंने बच्चों को कल पढ़ाया था। और जितने भी काम आपने कल किए थे उनको याद करना है, फिर उनकी सेकेंड फॉर्म लिखनी है, क्योंकि सेकेंड फॉर्म अगर आपको आएगी नहीं तो फिर आप बना नहीं सकते। सेकेंड फॉर्म की वीडियो हम बनाएंगे जिसमें पूरे वर्ब की सारे फॉर्म लिख के देंगे कि हाँ इसकी क्या फॉर्म होगी। ज्यादातर फॉर्म के अंदर क्या होगा? ज्यादातर सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी जुड़ता है। ठीक है, ज्यादातर केस में क्या होता है कि ईडी जोड़ करके हम सेकेंड फॉर्म बना सकते हैं। ईडी जोड़ेंगे, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगी। लेकिन हर जगह नहीं है, कुछ इरेगुलर वर्ब भी होते हैं जिसका, जैसे गो, वेंट, गॉन, जिसके फॉर्म समान नहीं होते, अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस की हम एक वीडियो बनाएंगे जिससे आपको याद कर लेना। उससे पहले आपको ग्रामर की आपके पास बुक होगी वोकैब की, उसके अंदर जितने एक्शन लिखे हैं, ठीक है, उनकी सबकी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आप याद कर ले, क्योंकि जब तक फॉर्म याद नहीं होगा आपको स्पीकिंग आ ही नहीं सकती। क्योंकि हम आप अपनी बात को प्रकट ही नहीं कर पाएंगे कि हाँ हम बात प्रेजेंट की कर रहे हैं कि पास्ट की कर रहे हैं। आप यही देख लें, अगर मैंने टीच, टॉट बोलना था, टीच बोल दिया, तो मतलब मैं डेली का काम बता रहा हूं। लेकिन टॉट का मतलब यही होगा कि ये काम मैंने कर दिया, ये काम हमारा पास्ट में हो चुका है। ठीक है, अच्छा, जैसे हमने कहा कि मेरा एक दोस्त है, तो मेरा एक दोस्त है कैसे होगा? आई हैव अ फ्रेंड। आई हैव अ फ्रेंड। ठीक है, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम रवि है। हिज नेम इज रवि, उसका नेम रवि है। ठीक है, उसने कल मुझे अपने यहाँ बुलाया था एक पार्टी में। तो ही यानी उसने, ही इनवाइटेड मी, उसने मुझे बुलाया था, फिर उसने मुझे चाय पिलाया। एंड आफ्टर दैट, और फिर उसने मुझे चाय पिलाया। क्या होगा? ही हैड टी, उसने मुझे चाय पिलाया। फिर हम साथ में बैठ गए, वी सेट डाउन। ठीक है, हम साथ में बैठ गए, टुगेदर, हम साथ में बैठ गए। ठीक है, फिर हमने लंच किया, हमने लंच किया, वी हैड लंच, हमने लंच किया, बैलेंस्ड लंच। ठीक है, हमने क्या किया? एक अच्छा खाना खाया। ठीक है, मैंने लंच किया, उसके बाद में वापस आ गया। वापस आने को कम बैक बोलते हैं, तो वापस आ गया था, आई केम बैक। कम बैक नहीं होगा, क्या होगा? आई केम बैक, मैं वापस आ गया। तो ऐसे हमको बोलना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसके अगले वीडियो में और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी वीडियो, क्योंकि इसमें अभी मैंने पूरा एक बार रिकैप किया था तो वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम अब अगली बार जब वीडियो बनाएंगे उसमें वर्ड की सेकेंड फॉर्म ही होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू गाइज।